Good morning, student. So, I am hoping that you are all well at your home. So, there is a very famous quote that I really appreciate people who correct me because without them, I might have been repeating mistake for a long time. मैं उन सभी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने मेरी मिस्टेक्स निकाली, क्योंकि अगर वो मेरी मिस्टेक नहीं निकालते थे तो आज मैं वही मिस्टेक बार बार कर रहा होता। तो ये हमको बताता है कि मिस्टेक करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में बता रहा है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और जीवन में वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया है और इस चैप्टर को मैं पहले जूम क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हम थोड़ा सा फास्ट इस चैप्टर में चलेंगे। तो जैसा कि हमने देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड हाउ वी कैन राइट ए केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल टेक ए सिनॉप्सिस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में थोड़ा और डिस्कशन में देखेंगे। आज हम इनका सिनॉप्सिस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप आता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो when the two or more substance combines elements or compound to form single product, then the reaction is known as combination reaction। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड, देखिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A + B = AB। जैसे A कोई एलिमेंट या कंपाउंड है और B भी दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड है और दोनों आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट AB फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे यहाँ पे Fe और सल्फर, Fe आयरन, S सल्फर, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? आयरन सल्फाइड FeS। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए, जो वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है? एसिड रेन। आपने ये वर्ड एसिड रेन पहले भी सुना होगा। तो एसिड रेन क्या होता है? जब वाटर रेन के थ्रू आता है या वाटर वेपर और रेन आपस में क्या करते हैं? साथ मिलके CO2 से जब कंबाइन करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट जब CO2 की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? एसिड रेन। थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और वाटर आपस में रिएक्ट करके कंक्रीट बनाते हैं। कंक्रीट कहाँ काम आता है? कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। देखिए, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है कंक्रीट। इसमें सीमेंट, सैंड और वाटर का कॉम्बिनेशन रहता है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा क्या? जिप्सम। देखिए, आपने देखा होगा जब आपकी कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? जिप्सम। जिप्सम हार्ड हो जाता है और ये सीमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इसमें हीट भी निकल रही है। हीट निकलने का क्या मतलब है? कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट निकलती हो। ठीक है। और इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल वो है दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन का। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? When a complex molecule breaks down to make simpler ones, then it is called as decomposition reaction. मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AB कोई मॉलिक्यूल है और रिएक्शन के बाद वो A एंड B में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट दी जाती है तो वो पोटेशियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ब्रेक के लिए या इसकी ब्रेकिंग के लिए आपको हीट रिक्वायर रहता है। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज शुगर देखने को मिल रहा है C12H22O11, ये एक सॉलिड है। जब ये ब्रेक होता है हीट की प्रेजेंस में तो ये कार्बन और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। ये रिएक्शन सीमेंट बनाने के टाइम काम में आती है। जब सीमेंट बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 है उसको ब्रेक किया जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन आपने देखी उसमें हीट की हमको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, बिना हीट के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच heat is required is called as thermal decomposition reaction। क्या कहते हैं इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन के लिए हीट और लाइट जरूरी है क्योंकि इन्हीं की एनर्जी के कारण वो ब्रेक होते हैं। अब इसके अलावा अगर एसिड की प्रेजेंस में भी कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फाइड और HCl आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और H2S गैस बना रहे हैं। देखिए डिकम्पोजिशन एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब एसिड भी ब्रेक कर सकता है किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिख रही है रिएक्शन, ये आपकी डिकम्पोजिशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट ट्रेड्स प्लेसेस विद अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिख रहा है आपको A प्लस BC रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? AC प्लस B। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो A है वो क्या करता है? B की जगह ले लेता है। A B को धक्का मारता है और C के साथ कंबाइन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और H2 गैस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो मैग्नीशियम है वो वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट आपस में क्या कर रहा है? आपस में अपनी प्लेस का एक्सचेंज कर रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। When the anions and cations of two different molecules switch places forming entirely different compound। जब दो मॉलिक्यूल्स के एनायन और कैटायन ठीक है क्या करते हैं? एक दूसरे से अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा AB प्लस CD रिएक्ट करके बनाते हैं AD प्लस CB। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो A है और C है वो क्या है? कैटायंस, पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, और B एंड D क्या है? एनायंस हैं। एनायंस का मीन्स
नेगेटिव आयन। ये आपको याद रखना है, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायंस मीन्स नेगेटिव आयन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए जो कि क्या है, पॉजिटिव आयन है, वो क्या करता है, सी की जगह ले रहा है, और बी जो कि नेगेटिव आयन है वो डी की जगह ले रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि जो लेड नाइट्रेट है और वो किससे कंबाइन कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से, और क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका लेड है वो क्या कर रहा है, आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, और जो नाइट्रेट है वो पोटेशियम से कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रेट है उसकी जगह किसने ले ली, आयोडाइड ने, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आयोडीन है उसकी जगह कौन ले लेता है, नाइट्रेट। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस